6 जुलाई 1984 को श्री मृदुल कृष्ण गोस्वामी जी और श्रीमती वंदना गोस्वामी जी के घर श्री गौरव कृष्ण जी गोस्वामी का जन्म हुआ। उनकी जन्मभूमि पावन धाम वृंदावन है। कृष्ण उपासक वैष्णव परिवार में जन्म होने के कारण जो संस्कार और भक्ति उन्हें विरासत में मिली है, वह उनकी वाणी और व्यवहार में साफ झलकती है। श्री गौरव कृष्ण जी महाराज एक सुखद वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं और वे 2 प्यारे बच्चों के पिता भी हैं। उनकी बेटी राध्या और बेटा नीरव भी अपने परिवार के रीति रिवाज और संस्कार को मानते हैं। साल 2002 में मात्र 18 वर्ष की उम्र में श्री गौरव कृष्ण महाराज ने भागवत कथा कहना प्रारंभ किया। लेकिन यह कार्य उन्होंने बिना अनुभव नहीं किया, बल्कि उन्होंने व्यास गद्दी स्वीकारने से पूर्व अपने पिता श्री मृदुल कृष्ण शास्त्री जी से 108 हफ्ते तक भगवत पुराण का श्रवण किया। अपनी पहली ही कथा में श्री गौरव कृष्ण जी महाराज ने एक बड़े जनसमूह को आकर्षित किया। 7 दिन चली इस कथा ने सबको श्रीमद् भागवत के प्रेम और भक्ति रस में डुबो दिया। एकत्रित हुए सभी जनों ने आत्मिक शांति एवं परमानंद की प्राप्ति की। तभी से श्री गौरव कृष्ण जी महाराज की राधा कृष्ण और भागवत के प्रति प्रेमधारा निरंतर बह रही है। आज भारत के साथ साथ वे कई विदेश यात्राएं भी कर चुके हैं। भागवत कथा प्रेमियों और भक्तों को उन्होंने भक्ति का सच्चा मार्ग दिखाया है। यही कारण है कि वह आज लाखों अनुयायियों के दिलों में प्रवेश कर चुके हैं। श्री गौरव कृष्ण जी महाराज का कथा कहने का तरीका इतना अद्भुत है कि कथा बहुत ही सहज एवं आकर्षक लगती है। बीच बीच में जब वे बांके बिहारी और राधा कृष्ण के भजन गाते हैं तो पूरा माहौल ही पावन हो जाता है। चाहे कितनी भी बार आप उनके मुख से भागवत कथा सुन लें, लेकिन हर बार ताजगी और एक नएपन का एहसास होता है जो आपको मंत्रमुग्ध कर देता है। श्री गौरव कृष्ण जी महाराज के पिता भगवत मिशन ट्रस्ट के स्थापक हैं। ये ट्रस्ट वृंदावन में श्री राधा रानी गौशाला, जिसमें 150 गाय हैं, एवं राधा स्नेह बिहारी आश्रम जैसी परियोजनाओं को चलाता है। इस ट्रस्ट के साथ भी गौरव गोस्वामी जी जुड़े हुए हैं। वे समय समय पर अपने पिता की मदद भी करते रहते हैं और देश विदेश में इन परियोजनाओं का प्रचार प्रसार भी करते हैं। श्री गौरव कृष्ण जी महाराज को अपने परिवार की तरह राधा कृष्ण से भी अटूट प्रेम है। वह मानते हैं कि मन की शांति और आत्मा की पवित्रता के लिए राधे कृष्ण भजन कृष्ण का जाप करते रहना अनिवार्य है। राधा कृष्ण के लिए ही उनका जीवन समर्पित है। वे कहते हैं कि वह केवल अपने देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में राधा नाम का प्रचार करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हर कोई वृंदावन के महत्व को समझ सके। जब वे राधा कृष्ण के भजन गाते हैं तो भक्तों को ऐसा लगता है कि मानो वृंदावन ही पहुंच गए हों। श्री गौरव कृष्ण जी महाराज के भजन देश विदेश में भी बहुत लोकप्रिय हैं। उनके भजनों के कैसेट और रिकॉर्ड टेप कई मंदिरों में और घरों में चलते रहते हैं। वह आज इतने लोकप्रिय हो चुके हैं कि इनके भजन के बिना राधा कृष्ण की भक्ति भी अधूरी लगती है। कथा के बीच में जब श्री गौरव कृष्ण जी महाराज भजनों को गाते हैं तो भक्तों का मन करता है कि उनकी मधुर वाणी और सुनाई जाने वाली कृष्ण लीलाओं का अंत ही न हो। वे सब कुछ भूलकर श्रीमद् भगवत कथा की महिमा में पूरी तरह रम जाते हैं। उनके बांके बिहारी भक्ति सॉन्ग्स भी पूरे विश्व में काफी लोकप्रिय हुए हैं। ब्रज 84 कोस यात्रा और राधे सदा मुझ पर उनके सबसे ज्यादा सुने जाने वाले भजन हैं। इनमें श्रद्धेय आचार्य श्री गौरव कृष्ण गोस्वामी जी, गौरव कृष्णा गोस्वामी जी भी हैं। श्री गौरव कृष्ण गोस्वामी जी ने श्रीमद् भागवत जी का ऐसा प्रचार प्रसार किया और एक ऐसी आध्यात्मिक लहर चलाई है जिसने न सिर्फ बड़ों को बल्कि युवा पीढ़ियों का जीवन ही बदल दिया है। उनके गहन प्रेम और भक्ति के साथ कई लोगों के दिलों के भीतर अपने बिहारी जी से मिलवाया और श्रीमद् भागवत जी के ज्ञान से सभी भक्त प्रेमियों को सच्चे सुख और शांति का अनुभव कराया है। श्री स्वामी हरिदास जी के संप्रदाय की 7th जनरेशन में श्रद्धेय आचार्य श्री गौरव कृष्ण गोस्वामी जी, गौरव कृष्णा गोस्वामी जी का जन्म हुआ। दिव्य श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया है और मानवता के अनंत लाभ के लिए इस पवित्र पाठ की महिमा का उच्चारण करते हैं। आए जानते हैं उनका अद्भुत जीवन के बारे में। बचपन से ही बड़े सम्मानित, दिव्य अंतर्दृष्टि
और आध्यात्मिक दर्शन में उत्सुक थे। जिस उम्र युवा इस दुनिया में खुद के लिए जीते हैं और मौज मस्ती करते हैं, उस उम्र में वो युवा पीढ़ियों को कैसे अध्यात्म से जोड़ना है, उसके लिए काम कर रहे थे। भगवान के प्रति उनके पूर्ण समर्पण ने उन्हें ज्ञान और दिव्य आनंद की खोज के लिए हमेशा प्रेरित किया। उनके पिता आचार्य मृदुल कृष्ण शास्त्री जी ने उन्हें सर्वशक्तिमान की स्तुति के साथ दिव्य आनंद और प्रसन्नता फैलाने की जिम्मेदारी प्रदान की। श्री गौरव कृष्ण जी महाराज ने भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण भक्ति और प्रेम के साथ अपने कदमों का अनुसरण किया और विभिन्न प्राचीन ग्रंथों और वेदों को सीखना प्रारंभ किया। उनकी विवाह में रुचि नहीं थी, पर पिताजी के समझने पर वो समझ गए। उनके वंश को विरासत में बिहारी जी के नाम गान और श्रीमद् भागवत जी का प्रसार का कार्य मिला है, जिसकी बागडोर हर पीढ़ी को संभालनी है और उनका भी यही कर्तव्य बनता है। श्री गौरव कृष्ण गोस्वामी जी अब विवाहित हैं। वह प्यारी बेटी राध्या और सिया गोस्वामी के पिता हैं और उनके पुत्र नीरव मृदुल गोस्वामी हैं। श्री गौरव कृष्ण जी महाराज जब सिर्फ 18 साल के थे, उन्होंने अपनी पहली श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। श्री गौरव कृष्ण जी महाराज के कथन को सुनकर विशाल संख्या में सुनने के लिए भक्तजन इकट्ठा हुआ और श्रीमद् भागवत के प्रेम में सातों दिन पूरी तरह से भक्तिमय होकर और आत्मिक आनंद प्राप्त किया। भक्तों को भक्ति का सच्चा मार्ग दिखाकर लाखों अनुयायियों के दिलों में प्रवेश किया। हर कोई राधा नाम और बिहारी जी का दीवाना बन गया। स्वामी हरिदास की वंश परंपरा में वर्तमान में अभी छठी पीढ़ी पे श्रद्धेय आचार्य श्री मृदुल कृष्ण गोस्वामी जी और 7वीं पीढ़ी पे श्रद्धेय आचार्य श्री गौरव कृष्ण गोस्वामी जी है। आप जब भी किसी से मिलेंगे जो उनके मुख से श्रीमद् भागवत जी को सुनकर आता है, वो अपना अलग ही अनुभव बताते हैं। वो कहते, ऐसा लगता है जैसे वो हमारे सवालों का जवाब दे रहे हो। हर कोई किसी न किसी परेशानी से गुजरता रहता है। लोग बताते हैं, बस आप एक बार इस बिहारी जी महफिल में आ जाइए, आपकी सभी मुश्किलों का हाल हो जाएगा। सबसे लोकप्रिय ब्रज 84 को यात्रा, जो अपनी अनूठी अवधारणा और पाठ की वजह से प्रेरणादायक है। आपको ऐसा महसूस करता है कि आप वास्तव में श्री राधा रानी के गौरवशाली नाम का जिक्र करते हुए ब्रजभूमि में यात्रा कर रहे हैं। हम सभी हमेशा आभारी रहेंगे इस अद्भुत यात्रा के लिए। व्यस्तता के कारण अगर कोई भक्त वृंदावन न जा सके तो ये अमृतवाणी में ब्रज 84 कोस यात्रा मन को बहुत शांति देती है और बिहारी जी के बहुत करीब ले आती है। युवाओं के बड़े वर्गों को सही दिशा और मार्गदर्शन की जरूरत है। गौरव जी ने सभी को प्रभावित किया है और भारत की समृद्ध संस्कृति को समझाया है। श्री गौरव जी ने न केवल आध्यात्मिक परंपरा को जारी रखने में सफलता हासिल की है, बल्कि उन सभी को दिल से स्वीकार करा दिया है। अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित किया है। उन्होंने मिशन के साथ अपने श्रोताओं के दिल में एक वृंदावन बनाने और गौरवशाली राधा नाम का प्रसार करने के लिए दुनिया का दौरा किया है। जिन श्रोताओं ने सुना, उनके दिल में एक वृंदावन बनाया। वह खुद श्री कृष्ण की महिमा में खूबसूरत भजनों के मधुर गीतों को बनाते हैं और पूरी भक्ति से उन्हें गाते हैं। भक्तों के अनुसार उनकी सादगी और बिहारी जी की भक्ति, कृष्ण भजन के उनके गायन और श्रीमद् भगवत जी के पाठ में उन्हें स्वयं श्री कृष्णा जी की अनुभूति होती है। सभी कहते हैं, श्री कृष्ण कथा का उनका वर्णन इतनी सुंदर है कि वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के दृश्य वास्तविक हो जाते हैं जब वो उन्हें सुनते रहते हैं। उन्हें संस्कृत भाषा का पूरा ज्ञान है और उन्हें व्याकरण आचार्य का पवित्र शीर्षक मिला है। वह कृष्ण भक्तों के वैष्णव परिवार से संबंधित हैं। श्रीमद् भागवत पुराण का उनका वर्णन पूरे विश्व में लोकप्रिय है और उन्होंने अध्यात्म, आस्था टीवी और अन्य जैसे विभिन्न टीवी चैनलों पर प्रसारित किया है। श्रीमद् भागवत और श्री राम कथा का अद्भुत गायन करते हैं ये। आपको जब भी मौका मिले तो आप जरूर सुने। श्रद्धेय आचार्य श्री गौरव कृष्ण गोस्वामी जी को आदर्श युवा आध्यात्मिक गुरु पुरस्कार 20 जान 2018 को मिला, जो कि बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। युवाओं के भविष्य के लिए किया गए कर्तव्य का सच्चा फल है। या आप ये कह सकते हैं,
जब आप सच्चे दिल से कोई काम करते हैं तो उसका परिणाम भी उतना ही सच्चा होता है। क्या गौरव कृष्ण गोस्वामी जी किसी वंश परंपरा से गुरु बने हैं? हाँ, गौरव कृष्ण गोस्वामी जी स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के वंश से हैं, जिन्होंने वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी को संगीत साधना से प्रकट किया था। गौरव कृष्ण गोस्वामी जी के गुरु जी का क्या नाम है? गौरव कृष्ण गोस्वामी जी के गुरु का नाम श्री मृदुल कृष्ण गोस्वामी जी है, जो इनके पिता भी हैं। गौरव कृष्ण गोस्वामी जी को कथा करते हुए कितने साल हो गए? 18 साल से कर रहे हैं। मात्र 18 साल की आयु से गौरव कृष्ण गोस्वामी जी का जन्म स्थान क्या है? वृंदावन गौरव। कृष्ण गोस्वामी जी के प्रवचन कहाँ सुन सकते हैं? भागवत मिशन के फेसबुक पेज पे और व्रजराज प्रोडक्शन के यूट्यूब चैनल पे। गौरव कृष्ण गोस्वामी जी का शिक्षा ज्ञान, इन्होंने अपने पिता से श्रीमद् भागवत संस्कृत मूल पाठ और संस्कृत भाषा की अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। साथ ही ये व्याकरण में भी आचार्य है। इनको संगीत का भी ज्ञान है और साथ ही कई संगीत के उपकरणों को बजा भी लेते हैं, जैसे बांसुरी, हारमोनियम, गिटार, ढोलक आदि। गौरव कृष्ण गोस्वामी जी का भाषा ज्ञान ब्रजभाषा, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी आदि। गौरव कृष्ण गोस्वामी जी के द्वारा कौन सी कथा होती है? श्रीमद् भागवत कथा, जो कि 7 दिवसीय होती है। श्री राम कथा, जो कि 9 दिवसीय होती है। जब समय मिलता है तो भजन सांध्य भी करते हैं। गौरव कृष्ण गोस्वामी जी ने पहली कथा किस आयु में की थी? 18 वर्ष की आयु में हरिद्वार में की थी। गौरव कृष्ण गोस्वामी जी से कथा करने के लिए किनसे संपर्क करना होता है? कथा के लिए संपर्क करने के लिए आप भागवत मिशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर या मेल आईडी info@bhagwatmission.org से संपर्क कर सकते हैं। फॉर एनी क्वेरी प्लीज इनबॉक्स यूएसए। गौरव कृष्ण गोस्वामी जी के ऑफिशियल सोशल मीडिया चैनल कौन कौन से हैं? कृपया नीचे दिए गए बसीनेस इन्फो टैब में देखें। गौरव कृष्ण गोस्वामी की वाइफ का नाम क्या है? श्रीमती वृंदा गोस्वामी जी। गौरव कृष्ण गोस्वामी बर्थडे कब होता है? 6 जुलाई। गौरव कृष्ण गोस्वामी की मैरिज कब हुई थी? 24 जून 2012। गौरव कृष्ण गोस्वामी की बेटी राध्या गोस्वामी का बर्थडे डेट 21 दिसंबर। गौरव कृष्ण गोस्वामी के बेटे नीरव गोस्वामी का बर्थडे डेट 26 सितंबर।